नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी जो है वो एशिया के सबसे बड़े कोर्ट में है, यानी कि 30,000 की हम बात कर रहे हैं। और ठीक हमारे साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे वकील खड़े हैं। और आखिर हम यहाँ आए क्यों हैं? तो आने का कारण जो है वो है BCD का चुनाव, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का चुनाव जो है वो हो रहा है 20, 21, 22 फरवरी को। और लगभग जो है 221 प्रत्याशी इस बार चुनाव के मैदान में हैं। और बहुत सारे जो वकील भाई लोग हैं उनमें से चाहते थे कि इस चुनाव को कवर किया जाए, और उसी में हमारे साथ आज जो है सुनील द्विवेदी हैं, और ये भी इस चुनाव में हैं और पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो हम इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार जो है BCD के चुनाव में क्या चल रहा है और इस बार क्या क्या होने जा रहा है। तो सुनील जी, सबसे पहले तो आपका चैनल पे स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू रंजय जी। पहले तो आप मुझे इस बात का जवाब दें कि BCD का चुनाव जो है वो 5 साल पे होता है, तो आखिर जो वकील भाई लोग हैं आखिर वो आप पर क्यों विश्वास करें, क्योंकि प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं। रंजय जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ये 5 साल पे हमेशा चुनाव होते हैं BCD के, और इसमें इस बार जो है 23 पोस्ट पे चुनाव हो रहे हैं, मेंबर यूटी होंगे। उसमें टोटल कैंडिडेट जो है 221 हैं। उसमें जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया कि आप ही को क्यों चुने, देखिए मेरा मानना यह है कि जो अपने भाइयों के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहे, उनके हर काम में उनके कंधे से कंधे मिला के चलता हो, उस भाई को चुनो। ये नहीं कि मुझे ही चुनो। मैं पिछले जब से मैं प्रैक्टिस में हूँ और जब तक मैं चुनाव में आया हूँ, तब से अपने भाइयों के लिए हमेशा तन मन धन से तैयार रहता हूँ, 24/7। और देखिए मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि ऊपर वाला ने मुझे बैलेट नंबर भी 100 दिया है, इमरजेंसी नंबर। जब आप फ़ोन करेंगे सुनील द्विवेदी आपके हाजिर रहेंगे। तो मुझे इसलिए चुनने के लिए मैं कहूँगा क्योंकि मैं अपने भाइयों के सुख दुख में रहता हूँ और हमेशा रहूँगा, आगे भी उनके साथ रहूँगा, कदम से कदम मिला। लेकिन ये जो लाइन है ना, ये बहुत ही कॉमन है, ये सभी लोग बोलते हैं। चुनाव जब चलते रहते हैं तो जितने नेता की बात करें या किसी भी संगठन में जब चुनाव होते हैं तो ये सबसे कॉमन लाइन होती है कि भाई मैं सबके लिए तैयार रहता हूँ। लेकिन चुनाव जीतने के बाद स्थिति कुछ बदल जाती है। रंजय जी, मैं आपको बताऊँ कि मैं 30,000 में 3 बार चुनाव लड़ा और कुछ वोटों से रह गया, मैं नहीं जीत पाया। लेकिन मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं। अगर आप मुझे बैकग्राउंड चेक करेंगे और पीछे का रिकॉर्ड चेक करेंगे, मेरे बारे में कोई गलत नहीं कहता। मैं हमेशा अपने भाइयों के लिए तैयार रहता हूँ, हमेशा तैयार रहता हूँ। और अगर आप फीडबैक लेंगे कि आपका कार्य कैसा रहा, चुनाव जीतना हारना किस्मत की बात होती है, ऊपर वाले का हाथ में होता है। लेकिन ये नहीं है कि मैं चुनाव के टाइम ही आपसे वोट मांग रहा हूँ और आपके बीच में हूँ। मैं पहले भी था, अभी भी हूँ और आगे भी रहूँगा। ये मेरा आप जो भी रिकॉर्ड है, 22 साल की प्रैक्टिस हो गई, 2004 का इनरोलमेंट है मेरा, 23 साल शुरू हो गए मुझे। लेकिन आप किसी से भी पूछेंगे ऑल ओवर दिल्ली में किसी भी कोर्ट में, तो मैं हमेशा अपने भाइयों के लिए तैयार रहा हूँ और रहूँगा, और आगे भी उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलूँगा। अच्छा, जैसे जब विधायकों का चुनाव होता है तो वो सीधे सीधे जनता से जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये BCD का चुनाव है, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का, तो जो वकीलों की भी बहुत सारी समस्याएं होती है। जब जनता को समस्याएं होती है कुछ कानूनी मसलों पे, तो वो वकील के पास आती है, वकील उनकी सहायता भी करते हैं और सब कुछ होता है, फिर उनकी समस्याएँ निदान होती है। लेकिन वकील भी समस्या में आते हैं तो जो उनके संगठन है वो उनके लिए काम करते हैं। तो वकीलों को किस प्रकार की समस्याएं जो हैं, क्योंकि कई बार जो जनता सोचती है कि ये तो वकील हैं, इनको क्या समस्या है, ये तो कानूनी मामलों के जानकार होते हैं, लेकिन जिस तरह से जो चुनाव होते हैं तो क्या क्या समस्याएं हैं इस बार के चुनाव में, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, आज के डेट में जो अभी BCD का चुनाव हो रहा है, हमारे सारे आम अधिवक्ता भाई बदलाव के लिए अपना कमर कर चुके हैं और वो चाहते हैं बदलाव हो। बदलाव क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है, किसी भी हमारे एडवोकेट भाई के साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है, कोई समस्या आती है, तो बार काउंसिल जो भी कमेटी है, उनके वेलफेयर फंड होते हैं, उससे उनकी मदद की जाती है। लेकिन मैंने देखा है कि बड़े बड़े फंक्शन कराने के लिए हमारे पास पैसे होते हैं, लेकिन जब किसी अधिवक्ता भाई के साथ कोई दिक्कत होती है तो कहते हैं कि फंड नहीं है। मैंने तो एक अपना व्यू है और मैं आगे भी करूंगा कि वेलफेयर फंड के लिए किसी भी वकील के भाई के साथ कोई बात होती है तो मैं 2 चीज़ों को ही क्राइटेरिया मानूंगा जो पहले नहीं थे। एक तो ये एडवोकेट हो, दूसरा प्रैक्टिसिंग हो और हमारे बार के कोई मेंबर हो। उसके अलावा हमें कुछ नहीं चेक करना है। वेरिफिकेशन के नाम पे हम बहुत सारी चीज़ों को करते हैं, लेकिन वो कोई ज़रूरत नहीं है। हम उनके खाते में डायरेक्ट, उनके परिवार के खाते में डायरेक्ट पैसा देंगे। दूसरी बात क्या होती है कि हर एडवोकेट जो है अपने आप में सक्षम है, लेकिन जहाँ उनके भाई सारे एडवोकेट तो एक जैसे हैं नहीं,
गरीबी या अमीरी सबके साथ है, किसी की प्रैक्टिस हो रही है, किसी की नहीं हो रही है। न्यू कमर आ रहे हैं, उनके लिए कम से कम एक प्लेटफार्म रखो। मैंने तो कहा कि हर बार एसोसिएशन में एक लिस्ट बनेगी, जो भी सीनियर्स हैं उनके पास नए बच्चों को भेजा जाएगा और उनको जो मिनिमम एक आप दे सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, वो पेमेंट कीजिए ताकि वो अपने आप को सर्वाइव करने में लिए आगे बढ़े हर बार मेंबर में। दूसरी बात क्या होती है कि बार काउंसिल से, अगर मैं बार काउंसिल में चुन के आता हूँ तो नए बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, जिनको प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में उनको कहीं पर रखा जाए किसी सीनियर के अंडर में, और उनको मिनिमम एक जो है पेमेंट भी दिया जाए। दूसरी बात क्या है कि जब हमारे साथ कोई बात होती है तो बार काउंसिल चूँकि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और वो गवर्न होते हैं, सारे बार एसोसिएशन जो है बीसीडी से ही गवर्न होते हैं, हर स्टेट के होते हैं, यहाँ भी होगा। तो जो हमारे आम एडवोकेट्स की समस्याएं हैं किसी भी तरह की, चाहे वो प्रैक्टिस से रिलेटेड हो या उनके निजी जीवन की कोई दिक्कतें हों, आई कार्ड बनाने से लेके कहीं कोई वेलफेयर की बात है, तो हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और उनके वेलफेयर के लिए ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। पहले भी किए हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अच्छा, ऐसा कोई मुद्दा जो आपको खुद में लगता है कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं बीसीडी का, तो जिस पे आपने ये सोच रखा हो कि इस काम को मैं ज़रूर करूँगा, वो ऐसा कोई काम आपने कुछ दिमाग में है आपके? सर, मेरे लिए तो ये मुद्दा, सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि जो हमारे एडवोकेट्स भाई हैं कहीं भी, उनकी मेन परेशानी क्या होती है, काम को लेके होती है। आज के डेट में आपको पता होगा कि जो जी जजेज के लड़के हैं उनको काम मिल रहे हैं मीडिएशन के माध्यम से, आर्बिट्रेशन के माध्यम से। हमारे कितने भाई, जो अभी 2 दिन पहले मुझे आज ये अतिथि बुलाया गया था, सर्टिफाइड मीडिएटर एसोसिएशन बनाया गया। कितने हमारे एडवोकेट्स भाई हैं जो मीडिएटर की ट्रेनिंग ले चुके हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है, काम सेंट्रलाइज हो गए हैं। जिनके पास अप्रोच है, जिनके पास अपने लोग हैं, उन्हीं को काम मार्क किए जा रहे हैं, हमारे आम एडवोकेट के नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, जब हम काम करेंगे तो 2 पैसे आएंगे, हम अपना परिवार चला सकते हैं। तो जो बेसिक चीज़ है वो काम है। जब हमारे अधिवक्ता भाई ऐसे सबको ट्रेनिंग लेने के बाद भी, चीज़ों को करने के बाद भी उनको काम नहीं मिल रहा है, तो काम जनरेट कहाँ से किया जाए? सेंट्रलाइज क्यों हो? लोकल कमिश्नर अपॉइंट हो रहे हैं, सब उनके जानने वाले, जजेज के जानने वाले या जो भी अप्रोच वाले हैं, उन्हीं के लोग क्यों आ रहे हैं? क्यों नहीं हमारे आम एडवोकेट्स आ रहे हैं? उनके लिए एक पैनल बने। प्रैक्टिस है जैसे ओथ कमिश्नर, नोटरी पब्लिक को देखा जाता है कि जिसको काम नहीं है उसको ओथ कमिश्नर बनाया जाता है, तो हम लोकल कमिश्नर क्यों नहीं बना सकते हैं? उनको आर्बिट्रेटर क्यों नहीं बना सकते हैं? उनको डीएलएसए में पैनल क्यों नहीं दे सकते हैं? तो इसके लिए मूलभूत जो चीज़ें हैं उस पर हम काम करेंगे और हमेशा उनके साथ रहेंगे। अच्छा, चलिए अब चलते चलते एक आखिरी सवाल करेंगे, बाकी फिर बाद में इन भाइयों से भी बात करेंगे। चुनाव जीतने के बाद अमूमन ऐसा होता है कि जब लोग आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वकील आते हैं कि ये समस्या है, तो उस समय बड़ा चल जाता है कि भाई आप ही के वोट से तो नहीं जीते हैं सिर्फ, और इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, और भी लोग चाहिए होंगे, हम अकेले क्या करें, जो एक्सक्यूज़ दिए जाते हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं हमेशा 24 घंटा मेरा फ़ोन ऑन रहता है। दूसरी बात कि किसी का भी कॉल कभी भी आता है वो उठता है। अगर मैं किसी कारणवश अगर फ़ोन किसी का नहीं उठा पाता हूँ तो मौका मिलते ही मैं उसको कॉल बैक करता हूँ, और जो अपने लेवल पे हो सकता है। मैं पहले भी किया था, आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। और इसके लिए मैं आपको सफाई देने की बात नहीं करूँगा। फर्स्ट टाइम मैं बीसीडी लड़ रहा हूँ, चुन के आया तो वो आपको दिखेगा ग्राउंड लेवल पे, ये मेरी गारंटी भी है। और वीडियो के द्वारा हम लोग फिर आके सवाल कर सकते कि आपने ये कहा था। 100% सर, आपके माध्यम से जीतने के बाद हो सके कि मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं अब इंटरव्यू दूंगा और आप विजयी के रूप में देखिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम विजयी हों। सबका प्यार हम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको कि आप जो है चुनाव जीतें। बाकी हम बाकी लोगों से बात करते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि हम ये बताना चाहें कि सर के साथ हैं तो इनके समर्थक ही होंगे, तो ये तो हम पहले से नोन है। क्या कहना चाहेंगे सुनील जी के बारे में, और बाकी लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो इनसे कैसे अलग हैं, तो आप इस पर क्या राय रखते हैं? सर, मैं सर के साथ लगभग 10 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने जहाँ तक इनको पहचाना है, इनके नेचर के बारे में देखा है, 24 घंटे मोबाइल ऑन रहता है, कभी भी आप कॉल करेंगे उठेगा। जैसी भी समस्या है किसी भी भाई की, हमेशा उपलब्ध रहते हैं। और जैसा इनका स्वभाव है, ऊपर वाले ने वैसा ही बैलेट नंबर भी इनको दिया है, 100। तो मैं तो यही कहूँगा 100 को 100% वोट करें।
चलिए ठीक है। यहाँ पे जो महिला में साथ में है, आपका नाम क्या हो मैम? लकी पांडे। हाँ, तो लकी पांडे जी हैं, तो बाकी तो सब यहाँ मेल हैं। तो इनसे इसलिए बात करते हैं कि चुनाव में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महिला वोटर भी होंगी जो वकील होंगी, तो और उनके भी अपनी कुछ समस्याएं होती हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप वो भी बता दें। देखिए यहाँ पे जितनी भी फीमेल हैं जो भी वोटिंग के लिए खड़ी हो रही हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि सर के लिए अगर मैं बोलूँगी उनके बिहाफ में, तो सर गर्ल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। अगर इनके चैम्बर में कोई भी होता है उनकी प्रॉपर तरीके से हेल्प करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। बाकी अदर चैम्बर में मैंने वो सारी चीज़ें उतनी नहीं देखी हैं, गर्ल्स के लिए फैसिलिटीज़ नहीं देखी हुई है मैंने। तो प्लीज़ सर को सपोर्ट करिए और अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, एक यहाँ सीनियर सर हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या राय रखना चाहेंगे सुनील जी के बारे में? सुनील जी तो खैर अपनी बात करते हैं, आप जो है बहुत दिन से इनको जान रहे हैं, आप क्या बताएंगे? मैं लगभग 20 साल से सुनील जी को जानता हूँ और सुनील जी कोर्ट में ही नहीं, कोर्ट के बाहर भी अगर किसी वकील को कोई परेशानी होगी और तो तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। एक आज से नहीं, बहुत सालों से मैंने देखा है इनके साथ। कुछ विरोधी भी तो होंगे सुनील जी के? विरोधी भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे विरोधी ना हो, विरोधी हैं, लेकिन इतने विरोधी नहीं है कि जो सुनील जी को ये कह सकते हैं कि ये अच्छा आदमी। मतभेद है, मनभेद नहीं है। मतभेद नहीं है। चलिए ठीक है, और भी लोगों से। यहाँ एक यंग ब्रदर हैं, आप बताएं आपका कैसा अनुभव रहा है 30 हज़ार के अंदर, और जो जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें सुनील जी आपके लिए कितना खरा उतरते हैं? देखिए सर, मुझे आज 3-4 साल हो गए हैं प्रैक्टिस में। मैं जब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो सुनील सर शुरू से ही मतलब हेल्पफुल नेचर में रहे हैं और एक डेडिकेशन इनके अंदर रही है। देखो, वोट देना ना देना वो अलग चीज़ है, लेकिन कोई अगर सपोर्ट कर रहा है सर को तो पूरे जी जान से कर रहा है। और मैं आज मतलब 2 महीने से यहाँ सर के साथ घूम रहा हूँ अभी, तो जैसा लोगों का प्यार और इसलिए सर को मिल रहा है, तो सब लोग चाह रहे हैं कि एक बार बीसीडी में बदलाव आए और हमारे सुनील द्विवेदी जी एक बार आए बीसीडी। और वैसा ही बैलेट नंबर उनको 100 मिल गया है, 24/7 इमरजेंसी है ना। तो दुनिया सब बाहर चाह रहे हैं कि मतलब बात समझ गए। एक भाई और हैं, क्या नाम है सर आपका? विवेक नाम है मेरा। तो विवेक जी, क्या लग रहा है इस बार जो सुनील जी हैं इस बार कमाल कर पाएंगे? पहले भी चुनाव उन्होंने लड़े हैं, तो इस बार उन पे बाकी लोग क्यों विश्वास करें और बाकी लोग भी मैदान में हैं? ओके, सबसे पहले तो स्वागत है आपका कि आपने सर का इंटरव्यू लेने की कोशिश की और आप आए, और 30 हज़ार में भी आपका स्वागत है। सबसे में ये है कि सर का देखिए तो सर को आप सपोर्ट करें, और सर सपोर्ट करने के पीछे का रीज़न ये है कि उन्होंने सबसे पहले यही बात कही कि जो यंग एडवोकेट होते हैं, जो अभी अभी न्यू इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ बहुत समस्याएँ होती है। समस्या इन द सेंस कि हम कहाँ प्रैक्टिस करें, कैसे प्रैक्टिस करें, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं सहयोग करेंगे सुनील जी? उसमें सहयोग कर, और सहयोग किया है इन्होंने। सहयोग करने का मतलब यह है कि मैंने इनको पर्सनली देखा है कि एक यंग एडवोकेट के साथ, जो कि एक थाने में उनके साथ मारपीट हो गई थी, जो कि यहाँ वजीराबाद थाने में जो हुआ था पेट्रोल पंप के मतलब कुछ विवाद को लेके, उन्होंने सबसे पहले यही जो एडवोकेट थे जो सुनील द्विवेदी सर, वो वहाँ पहुँचे, वहाँ सारी समस्याओं को सुने और उनके लिए उन्होंने कदम से, क्योंकि लगभग 3-4 दिन जो थाने में भी जाना पड़ा, सब चीज़ करना पड़ा, ये उन्होंने खुद अपने। चलिए ठीक है, हम समझ गए आपकी बात कि सुनील जी जो हैं अपनी तरफ से हमेशा ये प्रयास में रहते हैं कि अगर कभी किसी वकील को दिक्कत होती है तो वहाँ पे पहुँचते हैं, और पहले भी चुनाव लड़े हैं, और इस बार जो इनका बैलेट नंबर वो 100 है। और सुनील जी यहाँ पे हैं। सबसे पहले तो हम आपको अभी से जीत के लिए शुभकामनाएं देते हैं, और थैंक यू सर, थैंक यू। और एक चीज़ ये रहे कि जब आप जीत जाएँ तो जो आपने कहा है वो ज़रूर करें, नहीं तो बाकी तो हमारे पास 100% रहना सर। मुझे फिर वापस आना, यहीं चैम्बर है मेरा। मैंने तो प्रयास यही किया कि अपने भाइयों के साथ बीच में रहूं और इनके साथ रहूं। मेरे और आम एडवोकेट या किसी भी एडवोकेट में कोई फ़र्क नहीं, सब हमारे भाई हैं। जो लड़ रहे हैं उनको भी हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं, और जो वोटर हैं उनको प्रणाम और नमस्कार। चलिए, तो ये हम बीसीडी अभी 30 हज़ारी में हैं, जहाँ बीसीडी का चुनाव 20, 21, 22 को होने वाला है, और अगले कुछ दिनों में हम और भी कुछ वकीलों से बात करेंगे जिसमें ये बताएंगे कि क्या मुद्दा है। फिलहाल आप अपनी राय में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।